लास्ट लेक्चर हम लोग जो है वो इंसर्ट का टैब पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर गए थे वीडियो और ऑडियो इंसर्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑडियो किस तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही ऑडियो पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है, ऑडियो ऑन माई पीसी पे जाएंगे। फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पे एक MP3 का यहाँ पे फाइल निकाल के डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, .mp3 आपके पास ऑडियो फाइल होती है। इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये ओपन किया, तो इस जगह पर आपके पास ये एक साउंड बार बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास प्लेबैक के अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो है वो अपने ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं, यानी कट कर सकते, जितना जो पार्ट है वो आप चलाना चाह रहे हो वो आप चलाएं। उसके बाद इसको आप बाकी को जैसे ही ट्रिम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना चलाना चाह रहा हूँ, ओके करूँगा तो ये ट्रिम हो जाएगा। फेड इन फेड आउट, यानी स्टार्ट जब होगा तो हल्की आवाज़ में होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और फेड आउट का मतलब होता है कि जब एंड हो रहा होगा ये आपके पास, तो हल्की हल्की आपके पास ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है कि आप वॉल्यूम लो रखना चाह रहे हैं, मीडियम रखना चाह रहे हैं, हाई रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल हमने हाई रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है इन क्लिक सीक्वेंस, यानी कि जब प्ले होगा, जब आप इसको प्ले करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरी स्लाइड स्टार्ट हो और ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ से आपने ऑटोमेटिक का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास स्टार्ट होगा आपकी प्रेजेंटेशन, ये खुद ब खुद आपके पास ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आ रहा है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स। अच्छा, प्ले अक्रॉस स्लाइड से क्या होगा कि जब आप इस पर चेक लगाएंगे, तो जब जितनी भी आपके पास प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होंगी, 40 हो, 30 हो, 50 हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबके बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड आपके पास साउंड जो है ये आपका प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लूप अंटिल स्टॉप। लूप अंटिल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ख़त्म हो जाए तो दोबारा खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। अगर कोई आपने छोटा साउंड लगाया है और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सटेंड कर रही है आपके लिमिटेड टाइम से, तो ये फिर भी आपके पास साउंड क्या होगा, खुद आपके पास रिपीट करना शुरू कर देगा। अच्छा, लूप अंटिल स्टॉप पे चेक लगाने पे ये होगा हाइड ड्यूरिंग शो, यानी कि आप जब ये F5 प्रेस करके स्लाइड शो देखेंगे, तो उस वक्त आपको ये शो नहीं होगा, ये आइटम, ये जो आपके पास अभी शो हो रहा है। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, जब आपके पास खत्म हो जाए तो दोबारा खुद शुरू हो जाए। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड लगा हुआ है। इसके बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इसी तरह आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे आप वीडियो के ऑप्शन में। ठीक है, और यहीं से हम लोग कोई भी एक वीडियो जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ठीक है, एक मैंने वीडियो ये इंसर्ट कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब ये वीडियो जो आपके पास है ये आपकी, आप इस पूरे पेज पे सेट कर दें इसको, और इसकी भी वही प्रॉपर्टीज आ रही होंगी जो हमारे पास साउंड की आ रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए या जो भी आपके पास ABC इसके अंदर आ रही है। अच्छा, अब मैं इसको इसी स्लाइड से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करूंगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब जैसे जैसे आपके पास ये इंक्रीज होती रहेगी, आपके पास ये आपकी वीडियो बढ़ती रहेगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास ये वीडियो आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर ही आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया, अगर आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके पास जो है, जो भी आप लोग काम कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड करता रहेगा, और जब आप स्टॉप करेंगे तो उसको एज इट इज़ आपके स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको एरिया बताएंगे कि और कौन सा आपके पास जो है वो एरिया आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विंडो के बाद आप ये शॉर्टकट की बता देगा, विंडो की लोगो की शिफ्ट एंड क्यू, यानी कि जो भी आप काम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है अभी आपके पास। जब विंडो शिफ्ट एंड क्यू प्रेस करेंगे हम, ये आपके पास विंडो को या आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करेगा, और जो आपने रिकॉर्ड किया है वो इस जगह इंसर्ट कर देगा। सही है, तो इस तरीके से आप अपने भी किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहीं से इंसर्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी, जैसे कि वर्ड के अंदर भी हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ भी आपने ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ का टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइन का। ठीक है, ये इजी भी है। सबसे पहला ऑप्शन ये देखें आप, पहले एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है स्लाइड साइज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग वाइड स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी वाइड स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इस ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी प्रेजेंटेशन है वो कौन सी स्क्रीन पे चलनी है।
ठीक है। मोस्टली हमारे पास वाइड स्क्रीन, यानी कि जो आपके पास जिस तरह ये है वाइड स्क्रीन पे फैली होती है, और कुछ स्क्रीन्स होती हैं जो स्क्वायर में होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये वाली। ठीक है, कभी भी अगर इस तरीके की आपके पास जो है वो स्लाइड आ रही हो, तो यहाँ से आप पहले वाइड स्क्रीन कर लें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही आपके पास यहाँ पर कुछ थीम्स और वेरिएंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा हुआ है। यहाँ से आप इन्होंने कुछ जो है वो सैम्पल्स जो है या डिज़ाइन जो है वो आपके पावर पॉइंट के इंसर्ट करवाए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे जितना भी टेक्स्ट होगा उसको इसी थीम के हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा खुद। जैसे जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस करता रहूँगा, ये आपके पास स्लाइड जो है वो इसी स्टाइल के अंदर जो है वो अप्लाई करता रहेगा। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं कलर के, यानी कि आपने ये जो डिज़ाइन इंसर्ट किया है इसके कौन से कलर कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस्तेमाल करके वहाँ से ये देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल जब मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आऊँगा, ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर समझाता हूँ। यहाँ से न्यू प्रेजेंटेशन ऑन करने के बाद इस जगह पे मैंने क्लिक किया और डिज़ाइन के मेन्यू में फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आ रहा है आपके पास सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मतलब सिंगल कलर आ रहा है, कोई सा भी कलर आप बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से। ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट कलर्स कौन से होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा जो है वो मिलके बनते हैं। जैसे कि इस पूरे स्लाइड के अंदर आपको अभी मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, वो कलर्स यहाँ से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर दिखा रहा है। इस कलर को मैं चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर आपके पास इसकी थीम भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस कलर को यहाँ से इस पर क्लिक किया और इसकी कलर कॉम्बिनेशन चेंज की तो इसकी कलर कॉम्बिनेशन आपके पास कुछ और आएगी। इसको क्लिक किया, इसकी कलर कॉम्बिनेशन आपने चेंज करनी है तो इसकी कलर कॉम्बिनेशन चेंज आएगी। तो यहाँ से जो जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लीनियर चाहिए, रेडियल में चाहिए, रेक्टेंगुलर में चाहिए, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स आ रहे हैं आपके पास, या इन बने बने स्टाइल्स में से भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही यहाँ पे आपके पास पिक्चर और टेक्सचर आ रहे हैं। पहले टेक्सचर देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ बने बनाए टेक्सचर इन्होंने दिए हुए हैं आपके पास, ये बैकग्राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप इंसर्ट में जाएंगे और फ्रॉम फाइल से या स्टॉक इमेजेस से कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज आप अपने बैकग्राउंड में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जेपैग के फॉर्मेट में। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने पैटर्न फिल करना है, पैटर्न क्या होते हैं, कुछ बने बनाए आपके पास जो है ये पैटर्न्स दिए गए हैं, डॉट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, जिगजैग में है, स्क्वायर में है। यहाँ से आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू के अंदर आपके पास ये कॉम्बिनेशन आए, ठीक है, तो आप डार्क एंड लाइट ब्लू का कलर सेलेक्ट करेंगे तो डार्क एंड लाइट ब्लू के तमाम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो उस पर अप्लाई कर दें। इसी के साथ अगर यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स आपके पास मौजूद है, अभी फिलहाल हमारे पास एक है, अगर आप मल्टीपल स्लाइड्स इसमें लिए हुए हैं और आप जो है वो चाह रहे हैं कि जैसे कि ये मैंने दो स्लाइड्स ली, अब आप क्या चाह रहे हैं कि जो मैंने बैकग्राउंड की सेटिंग्स इधर की हैं वो तमाम स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा है अप्लाई टू ऑल। जैसे अप्लाई टू ऑल करेंगे यही तमाम चीज़ें आपकी तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये अप्लाई कर देगा। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करेंगे तो यानी बैकग्राउंड पे अब कुछ आपके पास ग्राफिक इस्तेमाल हुई हुई जैसे वाली थीम में थी, तो आपके पास ये सिर्फ क्या करेगा, बैकग्राउंड की ग्राफिक्स को आपके हाइड कर देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप वेरिएंट्स के कलर जब चेंज कर रहे होते तो यहाँ पर आपके पास कलर्स भी आ रहे हैं, फॉन्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, इसके इफेक्ट्स भी आ रहे हैं अलग अलग, और बैकग्राउंड स्टाइल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इनमें से भी कोई भी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास आ रहा है ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन का सिर्फ आपको अभी ट्रांजिशन अप्लाई करना बताऊंगा, अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं, खुद ब खुद चेंज कैसे होती है और क्लिक वाइज कैसे होती है। ट्रांजिशंस होती क्या है आपके पास, आपके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब जंप करते हैं तो उसके दरमियान जो एनिमेशन आती है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फेड इन फेड आउट कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, या मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास और भी इसके अंदर आपके ऑप्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, या मैंने इसके ऊपर फेड या ये स्प्लैश अप्लाई किया, और सेकंड वाली जो स्लाइड है इसके ऊपर मैंने ये कर्टेन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो फर्स्ट स्लाइड आपकी ऐसे आएगी, यानी जिसपे आपका टाइटल होगा। जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे पर्दे की तरह ही, कर्टेन की तरह आपके पास ये इस तरह से हटेगा। तो इससे सेकंड स्लाइड पे जब भी हम लोग जंप करेंगे तो वो आपके पास कितना टाइम ले रहा है, किस ट्रांजेक्शन से आ रहा है, वो इन जगहों से सेट करेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।